सोरेन की तरफ से ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से अधिवक्ता पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। हाइब्रिड हुई ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बहस की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सीएम हेमंत सोरेन की याचिका सोरेन की और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता राहुल। आज सीएम हेमंत सोरेन द्वारा जो ईडी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, उस पर सुनवाई हुई है और सीएम को बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत ईडी की शक्तियों को चुनौती दिए थे, ईडी की उनकी याचिका पे सुनवाई हुई थी और उस रिट याचिका को आज झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए ये की जो समन जारी हुआ था, समन जारी होने का हवाला देते हुए इस याचिका को खारिज की। हालांकि आज का हवाला देते हुए इस याचिका को खारिज की। हालांकि आज की जो सुनवाई थी हाइब्रिड मोड में थी। दिल्ली से जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम और कपिल थे। हालांकि हाई कोर्ट से पीयूष चित्रेश पक्ष रख रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। ईडी जैसा कि 11 तारीख को आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री की ओर से पूरी याचिका पे बहस की गई, ईडी की शक्तियों को लेकर बात की गई। उसके साथ ही ये कहा गया कि मुख्यमंत्री की ओर से कि जो कुछ भी समन जारी किया जा रहा है या जो भी ईडी कार्रवाई कर रही है उसमें मुख्यमंत्री सोरेन एफआईआर पहले से दर्ज है, न कोई प्राथमिकी दर्ज है, न कोई शिकायत दर्ज है और ये भी साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें आरोपी हैं या उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है या उन्हें गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है। संबंध में किसी तरह का कोई भी चीज डिफाइन नहीं किया गया। हालांकि इन सारी बहसों के बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई थी, ईडी की ओर से बहस की जाएगी और ईडी की ओर से जब बहस की गई, कोर्ट ने ईडी की भी बहस को सुनी और मुख्यमंत्री की ओर से जो हाइब्रिड मोड में सुनवाई हुई, उस हाइब्रिड मोड में जो उपस्थित हुए थे उन पूरी सुनवाई हुई और दोनों पक्षों को बाकायदे कोर्ट ने सुना। उसके बाद उनकी याचिका को खारिज करे। तो हम साफ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है और अब उन्हें किसी तरह की राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। अब देखना यह होगा कि ईडी की ओर से 5 समन लगातार जारी हो चुके हैं। 500 समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे और अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ईडी का अगला कदम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा झारखंड की राजनीति के लिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट और देश की शीर्ष अदालत राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री की याचिका दोनों जगहों से हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 अगस्त को ही याचिका वापस ले ली थी। तो अब देखने वाली बात हो गई कि अब हाई कोर्ट का रुख किए थे सीएम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि पहले हाई कोर्ट जाए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए। तो अब हाई कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज कर दी गई है, तो क्या लगता है कि एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया था कि पहले आप हाई कोर्ट जाएं और हाई में आप पहले याचिका दायर करें, उसके बाद वहां पर जो होगा उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट, तो एक उम्मीद बची है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना इसलिए किया था कि पहले आप निचली अदालत में अपील करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए।
सकता है। जब ये अपील हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस याचिका को वापस ले लिया और झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था। 23 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 11 तारीख को सुनवाई हुई, 8 तारीख को सुनवाई हुई और अब जो है कि आज 13 तारीख को सुनवाई हुई है और आज आखिरी सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में एक तरह से हम कह सकते हैं कि हुई है। तो एक उम्मीद बचती है कि अब जो आधार बनाने की बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या आधार बनाकर फिर सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकते। झारखंड हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, कोर्ट ने सुना 3 तारीखों पर तक और उसके बाद इस याचिका को खारिज कर दी। तो हो सकता है कि इस ग्राउंड के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है एडमिट हो जाए और आगे की सुनवाई हो। हालांकि राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से काफी उम्मीद थी कि उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन याचिका खारिज के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा है और कह सकते हैं कि अब जो है ईडी का जो अगला कदम होगा ये समझ से परे है, क्योंकि जो उम्मीद लगाए हेमंत सोरेन बैठे थे कि उन्हें राहत मिलेगी, थोड़ी भी राहत नहीं मिली है और साफ कोर्ट ने कह दिया है कि समन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने इस याचिका को दाखिल किया, इसलिए सुनने योग्य नहीं है। जी राहुल, एक बार फिर से ईडी कहीं ना कहीं सम्मन भेजने की तैयारी में अब जुटेगी, क्योंकि ये जो फैसला आया है ये ईडी के पक्ष में आया है। बिल्कुल, आप देखेंगे 5 समन अभी तक जारी किए जा चुके थे और इसी महीने में आखिरी समन उन्हें जारी किया गया था, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाला दिया था कि उनका जो मामला है हाई कोर्ट में विचाराधीन है और अभी सुनवाई होनी बाकी है। हालांकि उस समय लिस्टिंग भी नहीं हुआ था, मामला सूचीबद्ध भी नहीं। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री की ओर से अर्जेंट मैटर करके मेंशन किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अर्जेंट मैटर मेंशन नहीं किया और 6 सितंबर को उस याचिका पे सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद आप देखेंगे जिस तरीके से 6, 8, 11, 13 जो सुनवाइयां हुई हैं, जो सुनवाइयों में आप देखेंगे किस तरह डेट के बहुत सारे ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा कोर्ट ने नहीं मंत्री हेमंत सोरेन के, और आज 13 सितंबर को ही सारी चीजें क्लियर हो गई। तो एक तरह से हम सोरेन को तो सुप्रीम कोर्ट से राहत तो नहीं ही मिली थी, हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। हालांकि अब ईडी के अगले कदम पर सबकी नजर होगी कि अगला कदम ईडी का क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अब अंदेशा हो गया होगा कि दोनों अदालतों से हमें राहत नहीं मिली है। अब उम्मीद उनको लग रही होगी कि अब हमें हो सकता है कि ईडी कार्यालय जाना हो। उस पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तैयारी कर रहे होंगे और ईडी भी इसकी तैयारी कर रही होगी कि मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आ गया था और झारखंड हाई कोर्ट में विचाराधीन था, सुनवाइयां चल रही थी और आज आखिरी सुनवाई हुई। तो बड़ा झटका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो लगा ही है, लेकिन ईडी जो है आगे की तैयारी में जुट गई है। हो सकता है कि ईडी आज ही कल या 1-2 दिन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी कर फिर पूछताछ के लिए बुलाए, क्योंकि ऑलरेडी 5 समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी कर चुकी है और 5 समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पूछताछ नहीं पहुंचे हैं। जी चलिए राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि एक बार सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट में आज सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका, ईडी के सम्मन के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीएम की याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए TV45। नमस्कार।